अपने चित्त को प्रभु चरणों में समाहित करते हुए आइए श्रवण करते हैं गोवर्धन लीला। दिवाली का दिन था। मैया ने बहुत से पकवान बनाए तो कन्हैया आए, कहा मैया आज तो बहुत से पकवान बना रही हूँ, आज का मेरा जन्मदिन है। मैया बोली लाला दूर हट जा, आज जयजा होएगी और जब तक जयजा ना होएगी तब तक खाए पीवे ताई कछु न मिलने वालो, थोड़ी देर और खेल के आ। मैया मोते बड़ो भी कोई जयजा है क्या? जा अपने बाबा से पूछ ले। अरे मैया ये तू ही बता देना, ये जयजा है कौन? लाला मोहे फुर्सत ना आए, बहुत ही काम पड़ो है। कन्हैया मुंह लटकाए आए नंद बाबा के पास, बोले बाबा आज कौन की जयजा हो रही है? मैया ढेर सारी मिठाइयां बना रही है पर चाकवे को एक नहीं दे रही। नंद बाबा समझाने लगे लाला दिवाली के दिन हम विशेष पूजा इंद्र की करते हैं। कन्हैया कहते हैं कि बाबा इस पूजा से फायदा क्या होएगा? बाबा बोले लाला इंद्र प्रसन्न है जाए तो समय समय पर पानी बरसावे लग जाए। अच्छा बाबा और अगर पूजा ना होएगी तो पानी ना बरसेगो? हाँ बेटा इंद्र नाराज है गयो तो पानी ना बरसाएगो। अच्छा बाबा और अगर आधे ब्रजवासी पूजा कर लें और आधे ना करें तो जिनने पूजा करी है इंद्र उनके खेतन में पानी बरसाएगो और बिना पूजन वारन के खेत सूखे रह जाएंगे। लाला ऐसा तो ना हो सके, जब पानी बरसेगो तो सबन के खेतन में ही गिरेगो। देख कन्हैया हम सीधे से गवारियां हैं, बाप दादा ने जैसी परंपरा डाल रखी है वो हम निभा रहे हैं। अब हमें ज्यादा तर्क वितर्क तो करवे आवो ना है, बस इतना ही जाने कि यह इंद्र हमारे सुख दुख को दाता है। और तूने 100 छोरा है ऐसो टेढ़े टेढ़े प्रश्न करे कि तेरे प्रश्नों के जवाब देते देते तो हमारी खोपड़ी खाली है जाए। तू बता लाला तेरे मन में क्या है? बाबा जब मैं गैया चरावन वन में जाया करूँ ना तो वन में मोको बहुत से महात्मा मिले और मैं वहाँ महात्मा संग बैठू करूँ और सब महात्मा बाबा बस एक ही बात समझाएं। क्या? कर्मणा जायते जंतु कर्मणे विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणे वधिपत्यते। बाबा कोई का वे सुख दुख ना दे, प्रत्येक प्राणी अपने अपने कर्मण को फल भोगे, ईश्वर भी हमारे कर्मण के अनुसार ही हमें फल देगो। बाबा देखो ईश्वर जी को तो आप भंडारी जी समझो, भंडारी जी को भंडारे में जो जैसा सामान देंगे भंडारी जी उसी सामग्री से भोजन बना के हमें परोस देंगे। अब भंडारे में तो हमने खूब मिर्च मसाले दे रखे हैं और भंडारी जी से हम कहें कि आज तो खूब मालपुआ खीर छनन दो, ऐसा तो नहीं हो सके ना बाबा। अब जो हमने दियो है वही तो वो बनाएगो, अब जैसो माल होएगो वैसे वो बनेगो। तो ऐसे ही जैसो कर्म हम करके ईश्वर को देंगे ईश्वर हमको वैसो ही फल बना के देंगे। तभी तो कहते हैं ना कि पहले बना प्रारब्ध पाछे बना शरीर। अच्छे कर्म करेंगे तो सुख देंगे, बुरे कर्म करेंगे तो कष्ट देंगे। बबूल बोया है तो आम का फल कैसे लगेगा, और यदि आम का बीज बोया है तो बबूल के कांटे लग ही नहीं सकते। इसलिए बाबा अच्छे काम करो अच्छा फल मिलेगा। बाबा बोले कन्हैया देख तू सीधो सीधो बता दे, हम पूजा करें तो कौन की? कन्हैया ने कहा बाबा देखो अगर हम चाहते हैं कि पेड़ फले फूले छाया दे फूल दे तो बताइए बाबा पेड़ में जल कहाँ देना होगा? पत्तों में, टहनियों में कि डालियों में? ना लाला पेड़ में पानी तो जल उसकी जड़ में देना होगा। तो बस बाबा सब किसी की जड़ तो परमात्मा है, इंद्र तो भगवान का एक छोटा सा सेवक है जो 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेता है, भगवान उसे इंद्र बना देते हैं। अब किसी भोगी का भजन करने से पार नहीं हुआ जाएगा। कन्हैया बोले बाबा सुनो, धरती पर प्रत्यक्ष 4 देवता है, गो विप्रान अनल पर्वतान। सबसे पहले भगवान ने गौ माता का नाम लिया। अब देखो गौ माता में सारे देवी देवता विद्यमान हैं। गौ माता को प्रसन्न कर लिया तो सब देवता प्रसन्न हो जाएंगे, ये बात बिल्कुल सही है। और दूसरे भगवान ने जो नाम लिया वो कहा विप्र, इन्हें भूसर कहते हैं। इनको खूब बढ़िया भोजन पवाओ, दान दक्षिणा दो। और तीसरे हमारे अग्निदेव,
और चौथे हैं ये पर्वत। देवताओं की पूजा करनी अच्छी बात है, लेकिन अगर हमारी गौ माता गलियों में भटके, कत्लखाने में काटी जाए, गौ माता का अपमान करके देवताओं की पूजा करना महापाप है। हम चाहे कितना भी भगवान नाम कीर्तन कर लें, हमारे कीर्तन की ध्वनि भगवान के कान तक नहीं पहुंच पाती जितना गौ माता का क्रंदन भगवान तक पहुंचता है। अरे कीर्तन की महिमा कम नहीं है, किंतु कीर्तन से भी ज्यादा जो क्रंदन हो रहा है, इसीलिए वो गोपाल दुखी है। और अगर गोपाल को प्रसन्न करना है तो पहले गौ माता के क्रंदन को शांत करना होगा। हमको पहले गौ माता को बचाना होगा, उसकी पूजा और सेवा करनी होगी। अरे गाय बचेगी तो धर्म बचेगा ना, तब गोपाल हमारे कीर्तन से प्रसन्न होंगे। भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं कन्हैया अपने बाबा से, अच्छा बाबा ये बताओ हमारा सबसे बड़ो धन क्या है? बाबा बोले, अरे लाला ये भी कोई पूछने वाली बात है, हम ग्वालिया हैं, हमारे लिए तो गौ माता ही हमारे लिए सब कुछ है, वही हमारा सबसे बड़ो धन है। अच्छा बाबा गौ माता का सबसे बड़ा सेवक कौन? अरे लाला ये इतने टेढ़ो प्रश्न तू क्यों कर रहा है? इस प्रश्न का जवाब तो मैं ना ही दे सकूं। अरे हमसे जितनी सेवा बन पाती उतनी सेवा हम कर लें, अब सबसे ज्यादा सेवा कौन करे ये मैं कैसे बता दूं? अच्छा बाबा मैं बताऊं? हाँ लाला तू ही बता दे। बाबा देखो मेरे विचार में तो गैया मैया का सबसे बड़ा सेवक तो ये हमारो गोवर्धन पर्वत है। गैया मैया को जब मैं ले जाऊं तो मैया वहां बड़ी प्रसन्न है जाए बाबा, क्योंकि वो पर्वत हमारे लिए और गौओं का बड़ा ही सत्कार करता है। स्नान पान के लिए झरनों का जल देता है, गौओं के लिए सुंदर सुंदर हरी हरी घास देता है, विश्राम करने के लिए कंदरा और खाने के लिए कंदमूल फल देता है हमें। वास्तव में गोवर्धन धन्य है बाबा। बाबा हमारी गैया मैया की वृद्धि करने में ब्रज में ये बड़ो प्रत्यक्ष देवता है गिरिराज जी, याते या को नाम गोवर्धन है। बाबा जब मैं गैया चरावे जाऊं तो गिरिराज जी प्रत्यक्ष प्रकट होके मौसम खेले करें। ये साक्षात नारायण है बाबा, जैसे शालिग्राम साक्षात नारायण है ऐसे ही हमारा यो गिरिराज जी साक्षात नारायण है। बाबा ने जैसी ही सुनी लाला की बात तो बाबा ने तुरंत आपातकालीन मीटिंग बुलवाई और कहा कि कन्हैया का कहना है कि गौ माता और पर्वत की पूजा करो। इंद्र तो भगवान का चेला है, वो बरसात करेगा। अब गोपों में बहस हुई कि अनेक छोरा के कहने पे थोड़ा बाप दादा की चली आ रही परंपरा को तोड़ना चाहिए। ठीक है गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए तो करो, लेकिन इंद्र की पूजा तो करनी ही चाहिए। कुछ लोग बोले देखो भाई कन्हैया ने यह बात कही है तो या में कछुदम तो है, क्योंकि कन्हैया कोई साधारण छोरा ना है। अरे पैदा होते ही यानी काका चमत्कार दिखाए हैं, और इंद्र की पूजा तो करते करते हम बुढ़े आ गए, अब ये भी करके देख लेते हैं, 1 साल की तो बात है। देख कन्हैया तेरो देवता हमारी रक्षा तो करेगो ना? कन्हैया बोले गारंटी हमारी है। अरे मेरो देवता है मैं अच्छी तरह जानू, एक बार प्यार से पूजा कर लो, फायदा होए तो दोबारा करियो, नहीं तो अपने इंद्र की पूजा करते रहियो। इस बहस में पूरा दिन निकल गया, दिवाली का दिन बीत गया। दूसरे दिन फिर मीटिंग बुलवाई। नंद बाबा ने कहा अरे ब्रजवासियों ऐसो अन्याय मत करो भाई, या झगड़ा में काऊ देवता की पूजा ही ना भाई, ये अच्छी बात तो नहीं है। अरे कछु तो निर्णय लो भैया, कौन की पूजा करनी है? अंत में सब ग्वारिया बोले भैया हमारा तो कन्हैया जो कहेगा वो ही हम करेंगे। तो जो विरोधी थे वो भी कहने लग गए कि तो जो सब कर रहे हैं वो हम भी कर लेंगे, 1 साल की बात है देख लेंगे। हमारे कन्हैया ने इतना कहा है तो काम इतना भी ना कर सके भैया? आज तक कन्हैया की मानकर कभी कछु हानि ना भाई। अच्छा कन्हैया बस इतना और बता दे कि तेरी देवता की पूजा में सामग्री कहाँ लगेगी? भगवान बोले अरे मेरे देवता को कछु सामान ना चाहिए, बस ये जो तुमने सब चकाचक भोजन बनाया है ना, बस मेरे देवता को यह चकाचक भोजन बस ले चलो। और सब छकड़ों में सामान भर भर कर जो पकवान सबने बनाए थे छकड़ों में भरकर सभी गोप ग्वाले चल रहे हैं गोवर्धन की ओर। और क्या गाते हुए गोपियां जा रही हैं? हो मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनवा। हो मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनवा। नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा। हो मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी भी,
नाय माने मेरो मनवा। सात शेर की करूं रे कढ़ैया, सात शेर की करूं रे कढ़ैया, और पूरी पोहा बनाऊं मेरी भी नाय माने मेरो मनवा। और पूरी पोहा बनाऊं मेरी भी नाय माने मेरो मनवा। सात कोस की दे परिक्रमा, सात कोस की दे परिक्रमा, मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरी भी नाय माने मेरो मनवा। मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरी भी नाय माने मेरो मनवा। चकलेश्वर के दर्शन करके, चकलेश्वर के दर्शन करके, मैं तो संतन न्योत जिमाऊं मेरी भी नाय माने मेरो मनवा। मैं तो संतन न्योत जिमाऊं मेरी भी नाय माने मेरो मनवा। चंद्र सखी भजबाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भजबाल कृष्ण छवि, मैं तो हरि चरणन में चितलाऊं मेरी भी नाय माने मेरो मनवा। नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी भी नाय माने मेरो मनवा। श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं, श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं, बर्फी को भोग लगाऊं मेरी भी नाय माने मेरो मनवा। बर्फी को भोग लगाऊं मेरी भी नाय माने मेरो मनवा। नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा, वो मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी भी नाय माने मेरो मनवा। आहा, क्या सुंदर दृश्य है। सब ब्रजवासी गोवर्धन की ओर चल रहे हैं। झुंडन झुंड चली मिल गैया, मुरली बजावे कुंवर कन्हैया, संग चले बलदाऊ भैया, मंगल गावे लोग लुगैया। जय जयकार हो रही है गोवर्धन महाराज की। सब सामान लेकर पहुंच गए हैं गिरिराज जी की तलहटी में। फिर पूछा, कन्हैया कहाँ है तेरू देवता? कन्हैया बोले, दिखो ना है, ये 7 कोस का इतना लंबो चौड़ो बैठो है। या को प्रसन्न कर लो तो गैयन की खूब वृद्धि होएगी। याते नाम तो गोवर्धन है, तो पहले या को विधिवत स्नान कराओ। तो यमुना जल भर भर के कलश में ले आए। अब 7 कोस के गिरिवर कब तक नवाए? 1000 कलश जल चढ़ाए। अंत में ग्वाला थक कर सिर पकड़ के बैठ गए। कन्हैया, हमारे बस की बात ना है भैया, या देवता की तो मूंछों गीली ना है भाई अभी तक, ऐसे कब तक नवाए? कन्हैया बोले, चिंता मत करो, देवता से प्रार्थना करो आंख बंद करके, मेरो देवता गंगा जी यहीं प्रकट कर देगो। तो कन्हैया ने मन ही मन स्मरण किया तो गोवर्धन की तलहटी में मानसी गंगा की धारा प्रकट हो गई। बोलिए मानसी गंगा की जय। ब्रजवासी बोले, अरे वाह, तेरो देवता तो बड़ो गजब को है। भर भर के कलश सब चढ़ावे लग गए। अब क्या करना है लाला? भगवान बोले, अब दूध से स्नान कराओ। जो सुना सब ग्वाला फिर थक कर बैठ गए कि अभी इतनी मुश्किल से तो स्नान करायो है और कब तक हम गैया मैया का दूध निकालते रह जाएंगे। भगवान ने कहा, अरे चिंता में काहे डूबे हो, चिंता मत करो। भगवान ने ऐसी सुंदर बांसुरी की तान छेड़ी कि सब गैया मैया गिरिराज जी के शिखरों पर चढ़ गई और ऐसी बंसी की तान बजी कि चारों थनों से दूध बहने लगा और पर्वत को स्नान कराया है। बोलिए गिरिराज महाराज की जय। अब भगवान ने कहा, चलो अब
दूध से भी स्नान हो गया, अब मेरे देवता को तुम सब लोग भोग लगाओ। नंद बाबा बोले अच्छा चलो चलो पर्दा लगाओ। कन्हैया बोले बाबा तेरे देवता होवे गो पर्दा में छिपके खावे वारू, मेरे देवता तो पर्दे की जरूरत ना है, वो तो खुलो में ही खावे गो। पर दिखाई तो ना पड़ रहे हो, कहाँ है तेरो देवता जो भोग लगाएगो। कन्हैया बोले आंख बंद करके बैठ जाओ, देवता अभी प्रकट हो जाएंगे। सब आप आंख बंद करके बैठ गए कि हे देवता प्रकट हो। कन्हैया एक रूप में वहीं रहे और दूसरे रूप में गिरिवर पे प्रकट हो गए, चार भुजा पसार के। लाओ ब्रजवासियों भोग। जो आंख खोल के देखा कि देवता चतुर्भुज रूप में प्रकट हैं, सब ब्रजवासी बोले देख देख कन्हैया क्या यही है तेरो देवता? अरे इंद्र ने तो आज तक दर्शन नहीं दियो। भगवान बोले हाँ हाँ यही है मेरो देवता, अब लगाओ प्रेम ते भोग। और उठा उठा के पकवान देते गए और गिरिराज बाबा सब पाते गए। तो कितना भोग धराया सुनिए। खुरचन है खीर मोहन खीर शाही खुरम खीर, खस्ता जलेबी कलाकंद बालूशाही है। मोहन भोग मेवा बाटी मठरी मैसूर पाक, लडुआ रसगुल्ला संग रबड़ी सुहाई है। भुजिया नमकीन सेव गठिया शक्कर पारे, गुजिया समोसा और पकौड़ी बनाई है। प्रसन्न नंद बाबा यशोदा सब सामग्री ले, गिरिराज को आज भोग में सजाई है। नाना विध साग सब्जी फली तरकारी घनी, डार के मंगोड़ी एक संग सब बनाई है। न्यारे न्यारे गिने साग सब तरकारी न के, पकौड़ी वारी कड़ी बड़ी जोर की बनाई है। पूरी भर पूरी कचौड़ी ना गिनोरी, हो पूरी भर पूरी कचौड़ी ना गिनोरी, पुआ माल पुआ पैरों नकसी छाई है। प्रसन्न नंद बाबा यशोदा सब सामग्री ले, गिरिराज को आज भोग में सजाई है। कांजी के बड़ा मोरब्बा अचार घने, साबुत चना दाल मूंग की बनाई है। दूध भात दही भात मीठो भात फीको भात, भोग बिच भातन की ओट सी लगाई है। छोटी थाल बड़ी थाल नाना विध धरी पात, खोआ बूरा डार डार पंजीरी जमाई है। प्रसन्न नंद बाबा यशोदा सब सामग्री ले, गिरिराज को आज भोग में सजाई है। बेसन के आटे के मावे के सूजी के, बूंदिन के बीच बीच लडुआ बनाई है। काजू की बादामों की पिस्ताओं की कतली करी, सिद्ध कर मखाना तब चाशनी चढ़ाई है। ओटाए ओटाए केसर को दूध धरो, घोट घोट सिद्ध करी रबड़ी रसमलाई है। प्रसन्न नंद बाबा यशोदा सब सामग्री ले, गिरिराज को आज भोग में सजाई है। तुलसी धरकर भोग धरा, 2 मिनट में भरी थाली पूरी खाली। आज भगवान भूखे हो गए ब्रजवासियों का प्रेम देखकर। देखो री हरि भोजन पाए, इत गोपिन सो कहत जिमाओ, उत आप ही जेवत मन लाए। देखो री हरि भोजन पाए। ब्रजवासी बोले कन्हैया ये तेरे देवता कितने दिनों का भूखो बैठो है, हमारे ताई कछु छोड़ेगे कुछ सभी डकार लेगो। कन्हैया बोले चिंता काहे को करो हो भैया, मेरे देवता की प्रसादी सबन को मिलेगी। सखा कहे कन्हैया तू तो कह रहे थे कि तेरे देवता तो भाव को भूखो है, पर ये तो हमें जन्म जन्म को भूखो लगे है। इंद्र तो बहुत बढ़िया, वो तो ना कछु खा तो न पी तो सारो माल हम ही उड़ाते। कान्हा कहे नहीं नहीं, मेरे देवता तो भाव के ही भूखे हैं। मेरे देवता के हाथ में पद्म को चिन्ह है, ये देवता जितनो पावे उतने ही सामग्री दोबारा प्रकट हो जावे। अच्छा पर हमें तो सबरी खाली थाली नजर आ रही है। अरे जरा नेत्र बंद करके एक बार जयकारा तो लगाओ, बोलो गिरिराज महाराज की जय। जो जयकारा लगाकर आंख खोलकर देखा, सारी सामग्री पूर्व रथ प्रकट हो गई। कान्हा कहे
देखो मिल गयो ना प्रसाद। सब ब्रजवासी बोले अरे वाह लाला, तेरो देवता तो बहुत बड़ी हो, वाह वाह वाह, जय गोवर्धन महाराज की। यशोदा मैया बोली लाला तो से एक बात पूछूं? हाँ मैया पूछ। लाला तेरी सूरत और तेरे देवता की सूरत बिल्कुल एक जैसी। कन्हैया बोले मैया जा गैया का दूध मैं पियो करूं ना, वह कोई दूध मैं अपने मेरे देवता को भी पीवाऊं, तो हम दोनों एक ही पद्मगंधा मैया गैया मैया का दूध पीते पीते एक ही शक्ल के है गए। ओहो अच्छा अच्छा, अपने देवता से पूछ हमारी पूजा में का कमी तो नहीं रह गई? हाँ मैया, मेरे देवता ने इशारों में कह दियो है कि मेरी पूजा तो चकाचक है गई, बस 7 कोस की परिक्रमा लगाई दो, फिर मेरी पूजा मानी जाएगी पूरी। ठीक है लाला। तब सभी गोप ग्वाले झूम झूम के नाच नाच के प्रेम से गोवर्धन जी का गुणगान करते हुए परिक्रमा लगाने लगी। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रयो, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, हो तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, हो तो पे चढ़े, हो तो पे चढ़े दूध की धार, हो धार, तेरे माथे मुकुट विराज रयो, तेरी 7 कोस की परिक्रमा, तेरी 7 कोस की परिक्रमा, चकलेश्वर चकलेश्वर है विश्राम विश्राम, तेरे माथे मुकुट विराज रयो, तेरे गले में कंठा साज रयो, तेरे गले में कंठा साज रयो, ठोड़ी पे हीरा लाल, हो लाल, तेरे माथे मुकुट विराज रयो, तेरे कानन कुंडल चमक रयो, तेरे कानन कुंडल चमक रयो, तेरी झांकी हो तेरी झांकी बड़ी विशाल, हो विशाल, तेरे माथे मुकुट विराज रयो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रयो। इस तरह से गोवर्धन जी के गुण गाते हुए ब्रजवासियों ने 7 कोस की परिक्रमा पूरी की है। 7 कोस परिक्रमा दई है, श्री गिरि गोवर्धन के गुण गई हैं, चरणन रज लय शीश चढ़ई हैं। अब तो नंद बाबा हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कहा, ना कछु किया ना कछु करने जोग, जो कछु किया प्रभु आप किया, आप ही करने योग। गिरिराज जी ने नंद बाबा के सिर पर हाथ धरा, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, हमने तुम्हारी सबरी सेवा स्वीकार कर ली है, वर मांगो। और कछु मांगो नंद मोसो, जो मांगो सोई देऊ, तुरत कहत सबे गोपन सो। राम श्याम दो ये लाल तुम्हारे, सदा प्रसन्न ही रहिए, इनको कहो करत तुम रहियो, जब जब जो ये कही हैं। भली करी तुम पूजा मेरी, अब प्रसाद सब पावो, जय जयकार करो सब हरि की, लौट के अब सब जावो। सपने में मैं कही श्याम सो, करो हमारी पूजा, सुरपति कौन बापुरो मोते, और देव नहीं दूजा। इंद्र आए जो बरसे ब्रज पर, तुम जिन जाओ डराए, सूरदास यह लाल तिहारो, लेगो मोहे उठाए। इस तरह से आशीर्वाद देकर सब गोपों ने प्रसाद पाकर अपने अपने घरों को चल दिए हैं। इधर जब इंद्र को पता चला कि मेरी पूजा नहीं हुई ब्रज में, तो क्रोधावेश में भरकर बोला, अरे इन ब्रजवासियों को मेरी पूजा न करने का फल अभी चखाता हूँ। और मेघों को आदेश दिया कि इतना बरसो कि पूरा ब्रज जलमग्न हो जाए। ब्रजवासी श्री कृष्ण की शरण में गए, लाला अब
तुम ही हमें इंद्र के कोप से बचाओ। भगवान सबको लेकर गोवर्धन की तलहटी में आए और गोवर्धन को अपने हाथ की छोटी सी उंगली से ऊपर उठा लिया और ब्रजवासियों से कहा, तुम सब गिरिराज जी की शरण में आ जाओ। मेरो देवता तुम सबन की रक्षा करेगो। सभी ने गिरिराज जी का आश्रय लिया। फिर ठाकुर जी ने शेषनाग जी को आज्ञा दी कि तुम चारों तरफ मेढ़ लगा विराजो ताकि बाहर का जल भीतर न आए। सुदर्शन चक्र को आज्ञा दे दी कि तुम चारों ओर परिक्रमा करते रहो गिरि की, ताकि वर्षा के जल को ऊपर ही ऊपर सुखाते रहो। यशोदा मैया ने कहा, अरे ब्रजवासियों, मेरे लाला की कछु सहायता तो करो। तो सब लोगों ने अपनी अपनी लाठियां लगा ली। अखंड जल वृष्टि कार्तिक शुक्ल तृतीया को शुरू हुई। आज तीसरा दिन आ गया, लेकिन वर्षा रुकने का नाम ही न ले। सब गो बोले, कन्हैया, या बारिश तो बंद ही ना होवे, ऐसे हम कब तक गोवर्धन उठा के रखें। और लाला, हम कबहू या कंधा को लगाएं, कबहू वा कंधा को लगाएं, कभी हाथ लगाएं, कभी माथा, कभी लाठी लगाएं, पर कन्हैया तेने एक बार भी अदला बदली ना करी, एक ही हाथ लगाए खड़ो है। कन्हैया ने तू भी आराम कर ले। तो कन्हैया ने कहा, अच्छा तो फिर आप सब संभाल लोगे ना। हाँ हाँ लाला, तू चिंता मत करियो, हम सब संभाल लेंगे। जैसे ही भगवान ने उंगली थोड़ी सी नीचे की, पर्वत हिलने लगा। सब चिल्लाने लगे, अरे लाला बचाओ, अरे लाला बचाओ। तो कान्हा ने झट से अपना हाथ लगायो। ब्रजवासी बोले, अरे कन्हैया ने एक देर लगाते तो लाठी तो चटाचट टूट गई, हमारे कंधा वो टूट जाते अभी। अच्छा, तो सारा भार लाला तैने ही उठाया हुआ था। ऐसे ही पर्वत उठाए हुए 7वां दिन अर्थात कार्तिक शुक्ल नवमी, जिसे अक्षय नवमी भी कहते हैं, वो दिन आ गया। लेकिन मेघ बरसते ना थके। 7 रात और 7 दिन बरसों मेघ आगाए, जैसे ताते तवे पे बूंद छन्न है जाए। गोप करे आनंद एक छीटाऊ ना आयो है, नख पे धर के श्री गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। गोप बोले, नंद बाबा तू साची साची बता, ये तेरो ही लाला है क्या। दारी के मेरो नाय तो कौन को है। ब्रजवासी बोले, देख तू बुरा मत मान, हमारो मतलब यो है कि हमने बड़े बड़े पहलवान देखे, पर तेरे कन्हैया जैसा हमने आज तक ना देखो। यो 7 वर्ष का छोरा 7 कोस को गोवर्धन 7 दिन है गए, यानी अकेले ने कैसे उठाई लियो। हमें तो शंका है, ये तेरो छोरा नाय लगे कोई देवता है। नंद बाबा बोले, देखो भाई, एक रहस्य की बात बताऊं, मैंने आज तक काऊ से न कही। बात ऐसी है कि एक दिन गर्गाचार्य जी चुप ही मेरे घर आए। बुरो मत मानना, मैंने नामकरण में काऊ को बुलाया नहीं, उन्होंने मना किया था। वह समय महाराज जी ने लाला के बारे में बड़ी विचित्र विचित्र बातें बताई। बाबा तेरे या छोरा में नारायण के समान गुण हैं। महाराज जी ने जैसी जैसी बातें कही वैसी वैसी दिखाई पड़ रही हैं, पर मेरे से तो बस एक ही बात समझ में आवे कि ये सब गौ माता की कृपा है और मेरे भजन को चमत्कार है। ये हजारा माला गले में लटकाए रहूं और सारा दिन बस भगवान नाम गाय करूं, बस गौ माता की कृपा और नारायण का अनुग्रह है। ऐसे नंद बाबा सबन को समझावे लग गए। और इधर इंद्र ने सोचा कि चलो देख आए कि ब्रज का परिणाम क्या हुआ है। तो क्या देखता है कि धूल उड़ रही है, पानी का तो कहीं पता ही नहीं है। अरे पानी कहाँ चलो गयो। फिर भगवान के निकट जाके देखा तो गिरधारी का दर्शन किया। गोपी ग्वाल गौएं सब सुरक्षित हैं गोवर्धन की तलहटी में। इस दृश्य को देखते ही इंद्र की सारी अकड़ निकल गई। तुरंत मेघों को निर्देश दिया कि भाग जाओ। सारे मेघ पलायन कर गए, आकाश साफ हो गया। भगवान बोले, ब्रजवासियों विपत्ति के बादल चले गए, चलो अब सब बाहर निकलो। सब बाहर गए। भगवान ने जहां से उठाया था पर्वत पुनः स्थापित कर दिया। चलने लगे भगवान की ओर। तो ब्रजवासी सब दंडवत प्रणाम करने लगे। कन्हैया बोले, अरे ये क्या कर रहे हो भैया। ब्रजवासी बोले, कन्हैया अब तक की भूल चूक हमारी माफ करियो भैया, क्योंकि हमें विश्वास हो गया है कि तू साक्षात भगवान है।
आज के बाद कोई और अपराध ना है जाए हमसे, तो इसलिए भैया भगवान से तो दूर ही रहना अच्छो। कन्हैया को लगा कि यदि सब भगवान मान बैठे तो सब गड़बड़ हो जाएगा, तो तुरंत ताली बजाकर हंसने लगे और बोले, अरे भोले ब्रजवासियों, काहे खूब आवरे भय बनो, मैं कोई भगवान नहीं हूं भैया। ब्रजवासी बोले, देख लाला, तू हमको साची साची बताए दे, भ्रम में मत डाल। जो तू भगवान ना है तो 7 कोस को पर्वत ने कैसे उठायो? अरे तुम्हें पतो ना है, या देवता ने मोको एक मंत्र दे रखो है। वह मंत्र में ये चमत्कार है कि मैंने वो मंत्र कहीं पढ़ दियो तो जो मोको देखोगो वह की सबरी शक्ति मुंह में ही आ जाया करे। तो मैंने गोवर्धन उठाते ही वो मंत्र पढ़ लियो, तुम टुकुर टुकुर मोको देखने लगे, तुम सबन की शक्ति मुंह में आ गई, तो मैंने अकेले ने ही गोवर्धन उठाई दियो। ब्रजवासी बोले, ओहो, तो ये बात है। वही हम सोचें कि आजकल हम कमजोर क्यों पड़ रहे हैं। अब बात में समझ आई। क्यों रे नंद के छोरा, कल तक माखन मिश्री चुराते कर तो, और अब तू हमारी शक्ति चुरावे लग गए हो। सबको बात जम गई। कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधा जू की कृपा ते मैंने गिरवर लियो उठाए। ब्रजवासी बोले, लाला, जो तू ये रहस्य नहीं बतातो ना तो हम तो कुछ सचमुच भगवान ही समझ बैठे थे। सब जब अपने अपने घर पहुंचने लगे तो क्या देखा कि यहाँ तो सब सूखा है, बारिश तो जैसे हुई ही नहीं। तो उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, लाला, इंद्र इतनो बरसो तो यहाँ सब सूखो कैसो? तो भगवान ने सोचा कि अगर मैं इन्हें बता दूं कि ये सब मेरे सुदर्शन चक्र और शेषनाग जी का कमाल है तो फिर सब मुझे भगवान समझने लगेंगे। इतनी मुश्किल से तो मैंने इन्हें पहले समझाया है। तो भगवान ने कहा, देखो ब्रजवासियों, मेरे देवता को तुम सब ने इतना भोजन करवायो, का उन्हें पानी भी पिवायो? अरे लाला, पानी पिवावो तो हम भूल ही गए। बस फिर मेरे देवता को इतनी प्यास लगी, सबरो पानी वो खुद ही पी गयो। सबको बात जम गई। सारी भगवत्ता भगवान प्रकट भी कर देते हैं और बातों ही बातों में छुपा भी लेते हैं। गिरिराज धरण की ये लीला भगवान की आश्रय प्रदान करने की लीला है। 7 दिन तक धारण किया, माने भगवान क्या कह रहे हैं कि मैं 1-2 दिन नहीं, 7 दिन तुम्हारा योगक्षेम वहन करूंगा। योग अर्थात अप्राप्त की प्राप्ति, जो पहले प्राप्त नहीं है वो प्राप्त करा दूंगा, और क्षेम अर्थात प्राप्त की रक्षा, जो प्राप्त है उसकी मैं सदैव रक्षा करूंगा। भगवान कहते हैं, मैं 7 दिन तुम्हारा योगक्षेम वहन करने के लिए खड़ा हूं। गिरिराज की शरण में आ जाओ, माने भगवान की शरण में आ जाओ। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। तुम्हारी शरण प्रभु तुम्हारी शरण। तुम्हारी शरण श्री जी तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। यशोदा को ललन गिरिराज धरण। राधा रानी को सजन गिरिराज धरण। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। ठाकुर जी को 56 भोग लगाया गया। अच्छा, 56 भोग ही क्यों, 57 या 58 क्यों नहीं? ब्रज भक्ति में ठाकुर जी को दिन में 8 बार भोग लगता है, जिसको अष्टायाम सेवा कहते हैं। मंगला भोग, श्रृंगार भोग, ग्वाल भोग, राजभोग, उत्थापन भोग, संध्या भोग, शयन भोग और दूध भोग। 7 दिन भोग नहीं लगा,
8 बार भोग नहीं लगा, यानी 7 गुना 8 56। इसका मतलब 56 बार भोग नहीं लगा। तो ब्रजवासियों ने 56 भोग लगाकर मनोरथ किया। इन गिरिराज को ब्रज में लाने वाला कौन है? ग्रंथों में उल्लेख है कि जिस समय श्री राम समुद्र पर सेतु बना रहे थे, उस समय सब वानर बड़े बड़े शिलाखंड लेकर समुद्र में डाल रहे थे। तब हनुमान जी बड़े बड़े पर्वत ला रहे थे दूर दूर से। हनुमान जी द्रोणगिरी पहुंचे। हनुमान जी ने प्रणाम किया। द्रोणगिरी जी ने कहा, बड़ी कृपा हुई जो आपने दर्शन दिया। हनुमान जी ने कहा कि श्री राम जी बहुत बड़ा कल्याण का काम कर रहे हैं, उस रावण का संहार करने के लिए सेतु बना रहे हैं, तो हमें कुछ शिलाखंड की जरूरत है, तो आप हमें कुछ शिलाखंड दे दीजिए। द्रोणगिरी जी ने कहा कि मेरे बहुत से पुत्र हैं, जो जाना चाहे उसे ले जाइए। हनुमान जी ने सबकी ओर देखा, सबने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि ये कैसी सेवा कि जल में गिरना है, सेवा तो वो जो 4 लोग देखें तो सही। तो हनुमान जी उदास होकर चलने लगे। उन शिखरों में गोवर्धन नाम के शिखर भी थे। हनुमान जी, हम चलेंगे। हनुमान जी ने कहा, देखो भैया, वहां तो जल में गिरना होगा। गोवर्धन ने कहा, भले ही गिरना हो, पर भगवान और भगवान के भक्तों के चरणों का स्पर्श तो मिल जाएगा। तब हनुमान जी ने गोवर्धन लेकर चलने लगे, लेकिन जैसे ही मथुरा के निकट पहुंचे, तभी भगवान की आज्ञा सुनाई पड़ी कि सेतु का काम पूरा हो गया है, जो जहां है वहीं पर्वत विराजमान करके शीघ्र आ जाओ। तब हनुमान जी ने वहीं पर्वत विराजमान कर दिया। तब गिरिराज रोने लगे, हे हनुमान जी, हमने तो सुना था कि जिसे आप मिलते हो उसे भगवान से मिलाते हो। क्या हमारे लिए आपका ये वाक्य गलत हो जाएगा? हनुमान जी ने कहा कि मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि इस अवतार में ना सही, अगले अवतार में स्वयं भगवान आपकी पूजा करेंगी। आपकी महिमा युग युगांतर तक, लोक लोकांतर तक गाई जाएगी। मैं आपको वचन देता हूँ कि जब तक भगवान नहीं आएंगे, एक रूप से मैं जा रहा हूँ और एक रूप में यही पूंछड़ी को लोटा के रूप में लेटा रहूंगा, तप करता रहूंगा भगवान की आशा में। और सचमुच आज भी गोवर्धन जी की महिमा गाई जाती है और आगे भी युग युगांतर तक गाई जाएगी, क्योंकि श्री हनुमान जी का दिया हुआ वचन है। छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज मारो गोवर्धन महाराज। छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। करो श्री मानसी गंगा स्नान, धरो श्री चकलेश्वर को ध्यान। दान घाटी पे दही को धान, करी परिक्रमा की अब तैयारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। गांव अन्योर कुंड गोविंद, सरोवर चंद्र भरो स्वच्छंद। पूछ रिकु लोटा है निर्द्वंद, पहुँच गए जतिपुरा सानन। करी यहाँ पूजा की तैयारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। शिखर के ऊपर नाचत मोर, संत यहाँ पड़े रहे चहुँ ओर। हरि को भजन करे निशभोर, जहाँ तहाँ गौएं चरे चहुँ ओर। यही सब ब्रज की शोभा न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। कृष्ण और राधा कुंड अपार, हो यहाँ नियमित युगल विहार। संत जन कर रहे जय जयकार, कुसुम सर महिमा अपरंपार।
खिली यहाँ फूलन की फुलवारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। धन्य जो वास करे धन्य जो वास करे गिरिराज। लाजवा की राखे गिरिराज। सिद्ध होए मन के पूर्ण काज। सभी मिल के बोलो गिरिराज। श्याम के चरणों की बलिहारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज मारो गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। बोलिए गोवर्धन महाराज की जय।